कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सीतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थमिनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। अनित्यम सुखम लोके हम लोग यहाँ आए हैं, यह अनित्य है, आज है कल नहीं रह सकते। हर चीज इस संसार में अनित्य का लक्षण है, हमेशा परिवर्तन हो रहा है। हमारा देह का, मन का, बुद्धि का, या हर चीज का समय ठंडी आ रही, गर्मी आ रही, सुख आ रहे, दुख आ रहे, कष्ट अशांति आ रहे, लेकिन सभी क्षणस्थायी है, स्थायी कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम लोग का सबसे बड़ा ये है जो ज्ञान, जो इस अनित्यमय संसार में पहले क्या काम करने के, पहले जानना है हम कहाँ से आया, इसका पहले मैं था कि नहीं था, यही पहले जन्म है और यही एंड है। नहीं, हमारा पहले भी हम था, अभी भी आए हैं और यहाँ से भी जाना है। कहाँ जाएंगे वो भी ठिकाना पता नहीं। तो हमने बोला नहीं, एक राजा का माने नौकर था, उसका नाम भोला था। भोला एकदम बुद्धू मार का, राजा का पैर में तेल लगाता था। बोला भोला तू क्या क्या जिंदगी में, कुछ भी तेरे को ज्ञान ही नहीं है, तू एकदम एक नंबर बुद्धू है। तो तेरा को ये छड़ी दे देता हूँ, तेरा से भी कोई ज्यादा बुद्धू मिले तो उसको तू दे देना। राजा का
अचानक तबीयत खराब हुआ। राजा बोला अब मेरा शरीर शायद नहीं रहे, हम शरीर छोड़ के जाएंगे। जब बोल रहे तब फिर राजा को भला पूछा, भगवान राजन आप कहाँ जा रहे? बोले ये मेरे को पता नहीं। बोला आप राजा हैं, यहाँ से हाथी घोड़ा में सोना दाना धन संपत्ति मुक्ता लेके तो जाएंगे। बोले वहां कुछ भी नहीं जाते, वो लोग का जानकारी तो है जो आप जा रहे हैं वहां। बोले वो भी पता नहीं। आप यहां से शरीर छोड़ने आप जा रहे, कहाँ जाएंगे ये पता नहीं आपको। दूसरा बात है यहां से क्या लेके जाएंगे? बोले यहां से कुछ भी लेके नहीं जा सकते। फिर वो लोग का खबर दिया जो आप राजा हैं, आप आ रहे हैं। बोले वो भी पता नहीं। तब राजा को छड़ी देखे बोला आपका माफी आ रही, इस संसार में बुद्ध कोई नहीं है। तो हम लोग का भी वही हाल है, हम जाते नहीं मैं कहां से आया और किस लिए आया और कहाँ जाना है, सब हम लोग का अंदर धुतला है। तो वही है, क्योंकि आत्मा वो काटने से नहीं काटते हैं, जलाने से नहीं जलते हैं, पानी से वो सिक्त नहीं होते हैं, हवा से उड़ के नहीं जाते हैं। तो वो आत्मा कभी विनाश नहीं होता है, वो हमेशा रहते हैं। पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। लेकिन तो फिर आत्मा का हम भूल क्या चाहिए? बोले गुरुजी से पूछ रहे कि गुरुजी हम आत्मा को कैसे भूल गया? बोले भूल गया नहीं, तुम्हारा देहो, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि में आत्मा समा गया, इसको तुम अलग नहीं कर सकते। जैसा अगर पानी में चीनी मिल जाए तो उसको अलग कर सकते हैं? उसको अलग होगा? बस चीनी का जगह नमक दे दिया, नमक घुल जाए पानी में तो अलग नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार जब हम आत्मा से बिखर गया, कहाँ चला गया? देहो मन बुद्धि में। अब देहो मन बुद्धि से आत्मा को अलग नहीं कर पा रहे, ये सबका हल है। अब इस संसार में जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु ये तो हो गए, इससे आप पार नहीं पा सकते, क्योंकि अनित्यमय संसार में है। तो आप बच्चे को अपने 5 साल करके रख दीजिए, बड़ा मंत्र होने दीजिए, लेकिन वो प्रकृति है, वो कभी किसी का बस में नहीं है, वो अपना आप ही बड़ा होगा। समय को आप रोक सकते हैं? समय को रोक सकते हैं? तो फिर हमारा तो कोई चिंता ही नहीं है, समय निकालते जा रहे, लेकिन आपको ज्ञान ही नहीं है। जो इस संसार में आने के लिए क्या हम पैसा कमा रहे जो मेरा साथ जाएगा? जो धन संपत्ति कमा रहे वो क्या हमारा साथ जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा? वही बोल रहे, यदि देहो पृथक किता चितिर विषाम तिष्ठति। देहो का अंदर 2 सत्ता है, एक जड़ और एक चेतन। चैतन्य शक्ति जो हमेशा जड़ को चैतन्य करके रखे, जैसा बिजली का तार है, करंट उस पर पास हो रहे, कोई दिखाई देते हैं? तो बिजली का पावर कहाँ दिखते है? लाइट में, पंखा में, हर वस्तु में दिखाई देते बिजली का पावर। लेकिन तार को निकाल के रखो, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये पंखा बिजली का छोड़ चल सकते हैं, लाइट क्या वो बल्ब लाइट दे सकते हैं?
तो जड़ जब चेतन में युक्त हो जाते हैं, कब युक्त होता है? जब नेगेटिव पर पॉजिटिव एक जगह होता है तभी लाइट चलते हैं, पंखा चलते हैं। तो दोनों तार है, नेगेटिव और पॉजिटिव। हम लोग का अंदर भी दो दो चीज चिंता करते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जब दोनों का एक साथ करेंगे तभी हमको अंदर वही चेतना शक्ति जागेगा, चैतन्य अलग हो जाएगा। तो यही है जो जड़ और चेतन को अलग कर। तो कब होगा? चितिर विश्राम तिष्ठते, जब मन और चित्त स्थिर हो जाए। मन और चित्त स्थिर करने का नाम भी साधना है। साधना और कुछ नहीं है। हम उस आत्मा को भूल के गया, चेतना शक्ति को भूल के गया। चेतना से आंख देख रहे, कान सुन रहे, मुंह बोल रहे, उसको साथ ग्रहण कर रहे, पैर चल रहे, हाथ काम कर रहे। तो चेतना शक्ति जब चला जाते तो ये देहो जड़ बन जाते, वो और चल फिर नहीं सकते, ना बोल सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते। तो किसमें वो शक्ति था? वो चेतना में ही शक्ति था। तो जड़ शक्ति और चैतन्य शक्ति जब जुड़ता है तब चेतन शक्ति जड़ में खो जाते है। तो हम लोग का आत्मा का जो चेतन शक्ति है ये जड़ देहो मन बुद्धि में खो गया। इसको अलग करने के लिए जो प्रोसेस बता रहे हैं, तो वो प्रोसेस जो बता रहे हैं, तो उसके लिए तुमको वो प्रोसेस करना पड़ेगा। बिना प्रोसेस से तुम अलग नहीं कर सकते। जैसा दूध और मक्खन मिला हुआ है, लेकिन मक्खन को हाथ में लेने से दिखाई नहीं दे रहा। दूध के अंदर मक्खन तो है, कण कण में मक्खन है, लेकिन अलग नहीं कर पा रहे। क्या उसको मंत्र जप करने से अलग हो जाएगा? उसको हाथ से क्या अलग मिल जाएगा? ना ध्यान करने से मिलेगा। उसको जुक्ति लगा के बैठा, अपना आप ही देखो दूध से मक्खन अलग हो। तो परिवर्तन लाना है। तो क्या बोला है गुरुजी? हम लोग को बोलता था जैसा दूध है, दूध का दही में परिवर्तन करना है, हा? तो उसका दूध का अंदर दही का सजा देके एक एकांत में बैठा देते हैं। अगर सुबह उठ के देखते हैं वो दूध से दही में परिवर्तन, और वो दही कभी दूध में नहीं जा सकती, वो दही दही रहे। इसी प्रकार अगर दूध में सजा देके मैं उस कटोरी को हिलाते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, तो क्या दही जमेगा? तो हिलाने से नहीं जमेगा। तो हमारा जो भगवान व गुरु जी मंत्र दिया, उस मंत्र को करो। मंत्र तुम्हारा अंदर वो अलग करेगा, जड़ और चेतन का अलग करेगा, और तुम्हारा जीवन में परिवर्तन लाएगा। जब तुम मंत्र करके स्थिर करोगे, स्थिर होकर बैठोगे, तभी तुम्हारा दूध से दही में परिवर्तन हो जाते। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन जड़ से चैतन्य में हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग का सुख जितना ज्ञान नहीं देता है, सबसे ज्यादा दुख ज्यादा ज्ञान देता है। इसलिए दुख में हमारा चैतन्य जगते हैं और सुख में चैतन्य सो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कृपा करके जिसका दया करते हैं उसको वो दुख देते हैं, उसका चेतना जागृत हो। तो वही बोला ना, अर्थनाश से महावैधि मदा अनुग्रह लक्षणम। हमारा अनुग्रह का लक्षण क्या है? जब हम किसी का कृपा करते, दया करते, जिसके ऊपर हमारा नजर है, उसके ऊपर हम दुख देते। दुख हमको वही सबसे ज्यादा चेतना लाते हैं, और वो चैतन्य के साथ जब जुड़ जाते तो वो दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते। वही बोल रहा, जुदी देहो पृथक कित्ता चितिर विश्राम तिष्ठति। चितिर विश्राम
माने मन बुद्धि चित्त स्थिर हो जाए। तो अधूर नैव सुखम शांति, हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्ति करें। और बंधन मुक्त से भविष्य, ना बंधन है ना मुक्ति होने का कोई जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग इस अनित्यमय संसार में आया है, जड़ और चेतन के एक बार अलग करके देख, फिर और कभी भी नहीं। दूध जैसे मक्खन में अगर अलग हो जाते दूध से, और दूध और मक्खन कभी नहीं मिले। इसी प्रकार दूध से दही में परिवर्तन हो जाते, और कभी भी वो दही दूध में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार मनुष्य जब जड़ और चेतन का अलग कर देते, तो वो चैतन्य शक्ति में ऊपर तैरते हैं, और ये जड़ नीचे गिरा रहते हैं। जड़ का उसका कोई जरूरत नहीं, जड़ ही चैतन्य को चलाते हैं। इसीलिए चैतन्यमय शक्ति आपको हमेशा के लिए सुख शांति देते। अधूर नैव सुखम शांति, हमेशा के लिए सुख शांति देते। और बंधन मुक्त से भविष्य, और भविष्य में ना और बंधन है ना मुक्ति होने की जरूरत है, हमेशा के लिए तो मुक्त हो। ये बोल के यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चे दरबार की, बोले सदगुरु भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले माता जगदम्बे की, बोले भक्त बिंदों की, बोले संत बिंदों की, बोले सनातन धर्म की, बोले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुनरुपाय गुणानंद प्रदायिने संसार सागर त्रय संभवाय नमः।